Friends, how are you all? I pray to the God for your well being and your family's well being. Let us all be safe and happy. Okay, now moving to our topic today. Our topic is volume of a right circular cone. All of you understand about right circular cone. In the previous worksheet, we had discussed the surface area and curved surface area of right circular cone. Children, you know that if an object is solid, then the space occupied by such an object can be measured and it is termed as the volume of the object. If the object is hollow, in that case, the volume of the substance that can fill the interior of object is called the capacity of the container. अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड है तो उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो उसका वॉल्यूम होता है. अगर ऑब्जेक्ट हॉलो है यानी अंदर से खाली है, जैसे ये कोन है, ये पूरा सॉलिड भी हो सकता है, आपने अपने मैथ्स लैब में देखा होगा स्कूल में. और अगर ये खाली होता है, खाली भी हमने बहुत बार देखा है, हमारे पास कीप्स होती हैं जो खाली होती है, मेहंदी की कीप होती है, शेप में होती है, इसमें अंदर मेहंदी फिल की जाती है. आपके पास बहुत सारे कोनिकल शेप्स ऐसे मिलते हैं. आप केक बनाते हो तो केक में जो ऊपर डेकोरेशन के लिए हम ऐसा कीप यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर आप इसको फिल करते हो, ये हॉलो होता है, आप इसको फिल करते हो. देन द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर. तो इसमें जितना आ रहा है वॉल्यूम, ये उसकी कैपेसिटी होती है कंटेनर की. दोनों की यूनिट हम क्यूबिक यूनिट्स में ही लेते हैं. वॉल्यूम जब भी होगा, कैपेसिटी होगा, वो हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में होगा. अगर हम बोलें कि आर इसका इस सर्कल के बेस का रेडियस है, ये आर, एंड एच इसकी हाइट है कोन की, तो वॉल्यूम को हम बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो आप देख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो आपने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है. पाई आर स्क्वायर एच हमने स्टडी किया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इसको जब 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, देन इट बिकम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन. इट मीन्स दैट द बेस रेडियस हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द राइट सर्कुलर कोन आर सेम, देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम से. अगर हम सेम रेडियस का और हाइट का सिलेंडर लें तो ये 1/3 रहेगा सिलेंडर के कंपैरिजन में. Children, let us solve some examples for the better understanding of this. जो हम स्टडी करें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. रेडियस इज गिवन टू यू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन टू यू 7 सेंटीमीटर. सो आप रेडियस को लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर और हाइट को लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला लिख दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो 1/3 पाई की जगह आप लिखेंगे 22/7, आर की जगह रहेगा 6. आर स्क्वायर है तो 2 बार 6 हो जाएगा, 6 × 6, एच की जगह 7. अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए. 7 से 7 कटेगा और 3 2 ज़ा 6 कटेगा. उसके बाद आप सारा मल्टीप्लाई करके ये आपका हो गया 3 2 ज़ा 6. सो 44 × 6 ये आपका आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब. हेंस द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 264 सेंटीमीटर क्यूब. सो ईजी. इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको आर चाहिए और एच चाहिए. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. हाइट ऑफ द कोन दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन टू यू सेंटीमीटर क्यूब्स में. फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस. अब यहाँ पे पाई को आपको 3.14 लेना है. जहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन हो तो वही लेना है, नहीं तो आप पाई को 22/7 लेते हो. सो वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब. हाइट इज गिवन टू यू. रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन को हम आर ले लेते हैं. तो आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. अब वॉल्यूम ऑफ द कोन की जगह आप लिख लिए 1570, क्योंकि ये आपको गिवन है. 1/3 पाई की वैल्यू डालिए 3.14. आर की जगह वी डू नॉट नो, तो आर स्क्वायर ही रहेगा और एच की जगह 15. अब आप इसको सॉल्व कीजिए. इसको सॉल्व करने में हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आप आर स्क्वायर को एक तरफ रखिए, इसको एक तरफ रखिए, और 1570 ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ये ऊपर आ जाएगा और ये 3.14 और 15 नीचे आ जाएंगे. ये आपका सॉल्व करने का तरीका रहेगा. और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये 100 आ जाएगा. ठीक है, और आर स्क्वायर 100 आ गया तो आर की वैल्यू हो जाएगी 10. इसको आप सॉल्व कर पाएंगे ना, 3 5 ज़ा 15, फिर इसको कट करिए 3.14 को, ये सॉल्यूशन करके आपका 100 आ जाएगा. ओके, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, स्किपिंग इट, वीडियो लेंथ विल बी मोर. एग्जाम्पल नंबर 3. फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर. कैपेसिटी निकालनी है. रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट क्या होती है हमारी? एल.
सो एल इज 25 सेंटीमीटर। ओके, कैपेसिटी निकालनी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना है आपको, निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये निकालना है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, आर गिवन है, आर आपको पता है कि कितना है, आर है 7 सेंटीमीटर, एच आपको नहीं पता है ना, इसके बजाय आपको एल पता है, तो आप क्या करेंगे, एल स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे और इससे आप निकालेंगे एच की वैल्यू। कैसे, देखिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल की जगह 25 लिख दिया, 25 का स्क्वायर जो कि 625 होता है, आर 7 स्क्वायर जो कि 49 होता है, प्लस एच स्क्वायर को बाहर लेके आ जाओ तो ये 25 माइनस 7 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 576 और ये आपका होता है 24 का स्क्वायर। सो एच की वैल्यू होगी 24। तो बस अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/3 पाई की जगह लिखेंगे 22/7, आर की जगह लिखेंगे 7 × 7 और एच की जगह आ गया 24। इसको पूरे को सॉल्व कर दीजिए एंड यू विल गेट, ये आपके पास आंसर आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने बोला है कैपेसिटी इन लीटर्स, लीटर्स बोला है तो आप उसको लीटर्स में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर इन लीटर्स। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल वेसल इज 1.32 लीटर्स। सो अब आप यहाँ पर ये नोट कर लीजिए कि आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स बनाने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ा। अच्छा, अब ये आपकी एक्सरसाइज आ गई है, द हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। हाइट गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है, दिस इज हाइट 21 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट जो सेकेंड नंबर पे लिखा है वो 28 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे एच गिवन नहीं है तो एच आपको निकालना होगा। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को पहले देख लेते हैं। अ राइट ट्राइंगल विथ साइड 5, 12 एंड 13 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12। एक राइट ट्राइंगल है ABC, इसको रोटेट किया है साइड 12 के आसपास। तो जैसे हमने यहाँ ट्राइंगल बना दिया है 5, 12 और ये साइड आपकी हो जाएगी 13। अब इसको रोटेट करा है 12 के आसपास, यानी 12 के आसपास रोटेट किया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। जब आप इसको रोटेट करोगे तो आपकी कैसी शेप आ जानी चाहिए, ऐसी ऐसे आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है। इसकी रोटेशन पर ये पूरा का पूरा, जब ये साइड आपका रोटेट करेगा 12 को फिक्स रखोगे और इस साइड को पूरा घुमा दोगे, 12 आपका सीधा रहेगा, ये नहीं हिलना, ये फिक्स्ड है। इसको हिला दोगे कौन जैसे शेप आ जाएगी, तो एच हो जाएगा 12, आर हो जाएगा 5 और स्लांट हाइट हो जाएगी 13। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालिए, तो आपके पास यहाँ पे पार्ट ही यही है कि आपको यही सोचना है कि आर क्या है, एच क्या है, एल क्या है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का आपको फॉर्मूला पता ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की जगह आप क्या लिखेंगे 5, ठीक है, और एच की जगह आप क्या लिखेंगे 12। बस यही आपको सोचना है कि क्या लिखना है। सो 5 × 5 × 12, आप इसको सॉल्व करोगे जब, सो ये आपका क्या होगा, 3 4 12 कट कर जाएगा एंड बस उसके बाद आप इन सबको मल्टीप्लाई करिए और इसे डिवाइड कीजिए। यहाँ पे हमने काटा नहीं है, ऊपर वाले सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके लिख दिए, 3 7 21 एंड वी गेट 314.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, वॉल्यूम इज इन क्यूब्स। ओके, सो हम इसको लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सारा सेंटीमीटर्स में चल रहा है। वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एच आपको गिवन है 21, स्लांट हाइट है 28। सो अब आप देख रहे हो कि वॉल्यूम के लिए आपको चाहिए एच और आर, तो एच गिवन है बट आर गिवन नहीं है। सो आर को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की जगह 28, आर को आर रखिए, एच को 21। अब आप इसको आर को यहीं रहने दीजिए, 21 को इस तरफ ले आइए तो वो माइनस का साइन ले लेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से 28 माइनस 21 और 28 प्लस 21, ये आपका 7 आ गया, ये 49 आ गया। अब जब आप इसका सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 343। जब आप इसका रूट निकालोगे आर की वैल्यू तो 49 से एक 7 आ जाएगा और एक √7 अंदर रह जाएगा। सेंटीमीटर्स में ये आपका रेडियस निकल गया कोन का। और वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7√7, तो 7√7 हमने 2 बार लिख दिया,
ठीक है, और h की जगह 21। अब आप क्या करेंगे, 1/3 22/7, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 49 इंटू 7 आता है, यही चीज़ है 49 इंटू 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, और √7 को √7 से किया तो 7, ठीक है, इंटू 21। अब आप इसको कैंसिल कैसे करेंगे, 7 7 ज़ा 49 कटेगा और 3 7 ज़ा 21 कटेगा, ठीक है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इस 7 से हमने इस 7 को कट कर दिया और 3 7 ज़ा 21 कट कर दिया, तो आपके पास रह गया 22 49 और ये 7, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे 7546 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर वॉल्यूम आपको गिवन है और डायमीटर गिवन है, तो आपको वॉल्यूम भी निकालना है, कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है और स्लांट हाइट भी निकालनी है, सब निकालनी है अगर आपको वॉल्यूम ऑफ द कोन गिवन हो तो, ठीक है। इसको रीड कर लेते हैं जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन टू यू, डायमीटर ऑफ द बेस इज गिवन टू यू, फाइंड हाइट, स्लांट हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसे करते हैं। सो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देंगे, वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 9856, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में किया, 1/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, डायमीटर का हाफ 14 इंटू 14, एच की जगह एच, बिकॉज दिस यू हैव टू फाइंड आउट। अब आप इस एच को यहीं छोड़िए, ये सारे नंबर्स को इस तरफ ले जाइए, तो जब आप इक्वालिटी का से सिंबल हो सिंपल इक्वेशंस में, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चले जाते हैं, तो आप देख लो 3 और 7 टॉप में चले गए और जो भी न्यूमरेटर्स में थे वो सब नीचे डाउन में आ जाते। इक्वालिटी के इधर उधर जब टर्म्स को मूव करते हैं, जब हम इसको मूव करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, जब हम इसको मूव करेंगे 7 ऊपर और 22 नीचे, इसको मूव करेंगे तो ये टॉप में था, ये डाउन में चला जाएगा, इसको मूव करेंगे तो इधर आने पे ये डाउन में जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 14 के टेबल से, जब आप इसको कट करते हो, इसको कैसे कट करें, अब आप ये नंबर देखिए 9856, यहाँ पर 6 + 8 हुआ 14 और 9 + 5 हुआ 14, ये आपने ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सब्ट्रैक्शन, अगर 0 आता है दोनों में 14 14 हुआ तो सब्ट्रैक्शन आएगा 0। ये हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था क्लास 6 में, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देती हूँ। 8 + 6 14 हुआ और 9 + 5 हुआ 14 और 14 - 14 0। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाता है, यानी ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा, तो आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 896 आ जाएगा और ये 11 से कट होके 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 11 से ऐसे कट होके ये, और ये 11 से ही काटा, और 11 से हमने कैसे चेक किया ये मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये क्या था। ये क्लास 6 में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े, 3 6 9 11 वो सारे हैं 5 के। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर रहेगा, अब 896 इंटू 3 इंटू 7 2 इंटू 14 इंटू 14। अब आप और भी इसको कट कर सकते हैं, 7 2 ज़ा 14 काट सकते हो, 2 के टेबल से ये काट सकते हो। सो हमने देखा कि हमने इसको 14 के टेबल से कट करा है, 14 का टेबल आप लोगे तो ये 64 आ जाएगा। सो अब हम इसको 14 के टेबल से काटते हैं, 14 का टेबल 64 तक जाएगा, सो ये कटेगा आपके पास 64 इंटू 3 इंटू 7 2 इंटू 14, आपके पास ये नंबर आ गया। अब आप इसको और कट कर सकते हो, कैसे, 2 का टेबल आपने लिया, 2 का 32 तक चला गया 32, उसके बाद 7 2 ज़ा 14 ये भी कटा, फिर 2 का ये 16 तक गया, ऐसे कटा, तो आपके पास 16 इंटू 3 बचा बस, एंड दैट इज़ 48 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया हाइट, ठीक है, हमने हाइट निकाल लिया। उसके बाद था स्लांट हाइट निकालिए। स्लांट हाइट का फॉर्मूला हुआ √h² L², देखो ये L² आपने पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा था आपने, L² = h² + r²। तो जब हमें L लिखना हो तो ये रूट हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ये आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम कैसे होती है। सो अब यहाँ r की वैल्यू 14 पुट कर दी, h की वैल्यू 48 जो भी हमारे पास आई, इसका स्क्वायर 196, इसका स्क्वायर 2304, दोनों को ऐड किया 2500। अब ये नंबर तो आप देख रहे हो आराम से 25 5 का है स्क्वायर, और 0 0 यानी 100 हुआ 10 का, तो 50 सेंटीमीटर आपकी स्लांट हाइट निकल गई। कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l, लास्ट वर्कशीट में किया था, तो अब आपके पास एल भी आ गया है 50, पाई 22/7, r 14 50। सो अब आप ये देखो 7 2 ज़ा 14 कटा, ये आपका 7 2 ज़ा 14 कट हो गया, सो ये हो गया 22 इंटू 2 44 इंटू 50 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, वॉल्यूम होता है तो क्यूबिक यूनिट्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, और ये है कि ये हमारा हीप ऑफ वीट्स है,
हीप ऑफ व्हीट है एक कोन के फॉर्म में जिसका डायमीटर इतना दिया है और हाइट इतनी दी है। आपने व्हीट, जब हम गेहूं की फसल निकलती है तो उसको एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो आप देखते हो कि वो जो ऐसे गेहूं के दाने जब डाल दिए जाते हैं तो ऐसे 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 करके वो हमारा कोनिकल शेप में आ जाता है सारा गेहूं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर इसको हमें कवर भी करना है कैनवस से कि वो रेन से बचाने के लिए, तो कितना एरिया ऑफ द कैनवस चाहिएगा। तो पहले तो आप वॉल्यूम निकाल दीजिए, उसके बाद आप एरिया भी निकालेंगे उसका। फर्स्ट पार्ट है वॉल्यूम, देन कैनवस एरिया हमें निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो इस फॉर्मूले के अंदर 1/3 पाई 22/7, आर आपका 10.5/2, ये रेडियस 10.5/2, 10.5/2, एच की जगह 3। ठीक है, ये आपको सब मीटर्स में गिवन है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 का टेबल आपका 7 का 1.5 पे कट होगा, ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका नंबर जाएगा ऐसे 7, ऐसे 1.5 कट हो गया। ओके, नहीं 3 के, ये आपका हुआ 3.5 पे कट होगा। 7 7 1 ज़ा 7, 35 1.5 पे कट हुआ। 3 से काटोगे तो 3 3 ज़ा 9, 3.5 पे कट हुआ। ओके, और 2 हुआ 11 पे, इस तरह से कट हो गया। तो आपके पास हुआ 11, 1.5, 3.5 और 3, और नीचे रह गया 2। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और उसको 2 से डिवाइड करो, 86.625 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ द व्हीट। ठीक है, अब आपको निकालना है उसका एरिया। आपको जो ये चाहिए प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, कैनवस कितना चाहिए, पाई आर एल, तो उसके लिए एल की ज़रूरत है। एल कैसे निकालेंगे, एल हम निकालेंगे इससे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। आर की जगह 10.5 का स्क्वायर अपॉन 2, एच की जगह 3 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर यानी 10.5 इंटू 10.5, या आप उससे भी निकाल सकते हो 10 इंटू 11 और पीछे लगा दिया 25। ये जो मैंने आपको एक तरीका बताया था, तो 110.25 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 9 4 ज़ा 36, ये इसमें ऐड करोगे, ये आपके पास अल्टीमेटली नंबर आ जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 146 का तो 12.09 आएगा। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए स्क्वायर रूट को, दूसरे मेथड से ये नहीं निकलेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बेटर रहेगा। और वैसे भी क्लास 10th में मैं आपको सजेस्ट करती हूँ जहाँ पे इजीली फैक्टर्स नहीं बन रहे हो, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ही ले लेना चाहिए, स्पेशली ऐसी डेसिमल वाली जगह, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन ट्राई करें, उसमें नहीं बन पाता, फिर लॉन्ग डिवीजन पे जाते हो, तो बेटर रहता है इसमें लॉन्ग डिवीजन ही क्लास 10th में आपको ट्राई करना चाहिए, जहाँ भी स्क्वायर रूट्स ऐसे आते हैं। सो ये 12.09 हो गया अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 6.045 मीटर आ गई एल की लेंथ। तो अब आप रेन को कवर करना है, तो हम ये सोचते हैं कि जैसे हमारा गेहूं ऐसे पड़ा हुआ है, इस फॉर्म में पड़ा है, तो ये नीचे ज़मीन पर है, हम ज़मीन पर कैनवस नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हम ऊपर उसको ढक रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि पानी इधर नहीं जाएगा। अगर आप ज़मीन को भी काउंट करते हो तो पाई आर स्क्वायर इसके साथ लगाना पड़ेगा, और मैं सिर्फ अगर ऊपर से ढक रही हूँ तो कर्व सरफेस एरिया हुआ, उसमें पाई आर एल लगेगा। ओके, सो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 22/7, आर की जगह 10.5 अपॉन 2, एल की जगह 6.045 जो भी पीछे निकाला। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे फिर आपका वही कट सकता है, 7 से गया 1.5 और 2 का चला गया 11 तक। सो 11, 1.5, 6.045, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 16.5 आ गया। फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे 99.7425 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ठीक है, कि इतना आपको कैनवस चाहिए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 आप ऑलरेडी कर चुके हो, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम उसको रोटेट करें तो वॉल्यूम क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें बहुत ध्यान से यही देखना होता है किसके आसपास रोटेशन हो रही है। क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है कि भाई 5 के आसपास रोटेशन हो, तो ये फिर आपकी हाइट बन जाएगी। जिसके आसपास रोटेशन होगी वो हाइट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस हमने कर लिए। सो इस काम को करो बच्चों, और प्रैक्टिस करो इनके सारे फॉर्मूलेज़ की। आप बहुत सारी चीज़ें कर चुके हो, स्फीयर ही बस अब इसमें रह गया है, बाकी सब शेप्स आपने कर लिए। फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न होने चाहिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेंस्ट्रुएशन में आता है ये सारा का सारा जो हम आजकल टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, बाय बाय।